नमस्कार। जेल के मीडिया न्यूज के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं ईशा बांबा। आइए नजर डालते हैं खास खबरों पर। बढ़ते हैं सबसे पहले हेडलाइंस की ओर। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की श्रीनगर में हुई बैठक। पीडीपी अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती ने की बैठक की अध्यक्षता। भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सुनील सेठी ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित। कहा, डीलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट सबकी उम्मीदों पर उतरेगी पूरा। शिक्षा विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी बीके सिंह ने किया बनिहाल के मॉडल हाई सेकेंडरी स्कूल का दौरा। कहा, सफलता के लिए विद्यार्थी करें अपना गोल निर्धारित। और गुरु रविदास जी के प्रकाश उत्सव के उपलक्ष्य में शोभा यात्रा का हुआ आयोजन। गुरु रविदास जी के अनुयायियों ने लिया शोभा यात्रा में बढ़ चढ़कर भाग। और अब खबरें विस्तार से। श्रीनगर में आज पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता पार्टी की अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती ने की। बैठक में जम्मू कश्मीर के राजनीतिक हालात और डीलिमिटेशन कमीशन के मसले पर चर्चा हुई और सुझावों का आदान प्रदान हुआ। बैठक में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के कई नेता मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सुनील सेठी ने आज बीजेपी कार्यालय त्रिकुटा नगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने डीलिमिटेशन कमीशन के मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि डीलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट एक वरिष्ठ रिटायर्ड जज की अगुवाई में तैयार की जा रही है और इस रिपोर्ट के तहत जम्मू कश्मीर के साथ न्याय किया गया है। वहीं इस रिपोर्ट के सार्वजनिक होने के बाद लोगों को मालूम होगा कि उन्होंने इस रिपोर्ट से जो उम्मीदें रखी थी वह पूरी हुई हैं। सुनील सेठी ने कहा कि इस रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू कश्मीर में विकास होगा और हर क्षेत्र और जिले के साथ रिपोर्ट में न्याय किया गया है। उन्होंने डीलिमिटेशन कमीशन के मसले पर हाल ही में पार्टी नेताओं के ऑडियो क्लिप को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। इसी तरह जो नई कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो हैं वो जम्मू रीजन में कार्व आउट हुई हैं, जैसे पाडर में हो गई, इसी तरह बाकी इलाकों में हुई, तो उनसे वो लोगों को इंसाफ मिलने का अब ज्यादा मौका मिलेगा जिन लोगों को इंसाफ जो है वो इतने सालों से नहीं मिला। तरक्की बढ़ेगी, डेवलपमेंट के काम बढ़ेंगे। जम्मू डिस्ट्रिक्ट की अगर आप बात करें तो पहले जम्मू महानगर में सिर्फ 3 ही कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती थी, जम्मू ईस्ट, जम्मू वेस्ट और गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी। अब इस नई डिलिमिटेशन कमीशन रिपोर्ट में जम्मू महानगर में 5 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज होंगी। जब कॉन्स्टिट्यूएंसीज कारपोरेशन में आती हैं, महानगर में आती हैं, तो उन कॉन्स्टिट्यूएंसी में डेवलपमेंट के जरिए बढ़ जाते हैं, उसमें फंड्स की प्रॉब्लम नहीं होती, अच्छे काम होंगे। और जिस तरह से जम्मू में अच्छे काम हो रहे हैं, जैसे रिवर फ्रंट के ऊपर अच्छा काम हो रहा है, झील बनने का काम जो है वो अब उसको खत्म होना ही चाहिए। इसी तरह आपने रिसेंटली देखा जो म्यूजिकल फाउंटेन का काम है, सड़कें बन रही हैं, फ्लाईओवर्स अच्छे बन रहे हैं, इन कामों को आगे से बढ़ोतरी मिलेगी। कुछ जगह पे लोगों को प्रॉब्लम भी आई है, भारतीय जनता पार्टी उसके बारे में भी सजग है। अगर सुचेतगढ़ कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों को यह लगता है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम जो है वो खत्म हो गया, क्योंकि सुचेतगढ़ और आरएसपुरा को मिला के, कुछ एरियाज को मिला के एक कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो आरएसपुरा के नाम पे रखी गई है, तो भारतीय जनता पार्टी ने लोगों की ओपिनियन को भी ध्यान में रखा है। इसी तरह कुछ और इलाकों में भी जो एरियाज जो हैं वो उनका जो वितरण है उसके बारे में लोगों को शिकायत है। तो जो शिकायतें भारतीय जनता पार्टी के पास आई हैं, वो चाहे हमारे लीडर्स के थ्रू आई हों या जनता के थ्रू आई हों, उन सारी शिकायतों को भारतीय जनता पार्टी अपने एसोसिएट मेंबर्स जो मेंबर पार्लियामेंट हैं डिलिमिटेशन कमीशन के, उनके माध्यम से रिप्रेजेंटेशन जो है वो डिलिमिटेशन कमीशन में देगी, ताकि लोगों की आकांक्षाओं के हिसाब से उनके साथ इंसाफ हो सके। शिक्षा विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी बीके सिंह ने बनिहाल के मॉडल हाई सेकेंडरी स्कूल का दौरा किया और वहां के कामकाज का जायजा लिया। उन्होंने स्कूल के विभिन्न विभागों का निरीक्षण भी किया और जरूरी दिशा निर्देश दिए। प्रिंसिपल सेक्रेटरी बीके सिंह ने इस मौके पर विद्यार्थियों को संबोधित भी किया और कहा कि वे जीवन में कामयाब होने के लिए एक गोल निर्धारित करें ताकि उस पर काम पर सफलता पाई जा सके। उन्होंने शिक्षकों से भी आह्वान किया कि वे विद्यार्थियों की पढ़ाई में कोई कोताही न बरते और उन्हें पढ़ाई करवाने में सहयोग करें। इस मौके पर स्कूल का स्टाफ भी मौजूद था। जैसे कि आपके प्रिंसिपल्स हुए, जेडीओ हुए और लेक्चरर, टीचर्स, और आपको बनिहाल बाकी इतना श्योर करता हूँ कि जून जुलाई तक आपके सारे इम्प्रेशन
हम एश्योर करेंगे कि आपके लेक्चरर्स हों। 200 से ऊपर जिन स्कूलों की इनरोलमेंट है उनकी कोशिश होगी कि अप्रैल 15 तक इन प्लेस हो, दे शुड बी इन प्लेस। इन केस ऑफ इस हाई स्कूल जिनकी की 200 से कम है उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, दैट विल गो अप टू जून और जुलाई। इंफ्रास्ट्रक्चर जो मैंने देखा, बच्चों की जेहन काफ़ी अच्छी है, रिजल्ट भी बताता है, और मुझे उनके चेहरे पर मुस्कुराहट देख के, सब देख के लगा कि बच्चे जेहनी हैं, पढ़ना चाहते हैं। गुरु रविदास जी के प्रकाशोत्सव के मौके पर गुरु रविदास मंदिर कृष्णा नगर से आज गुरु रविदास जी की भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में गुरु रविदास जी के अनुयायियों ने भाग लिया। शोभा यात्रा में गुरु रविदास सभा के प्रधान पीरादित्ता सहित सभा के अन्य सदस्य भी मौजूद थे। शोभा यात्रा शहर के मुख्य इलाकों से होकर गुजरी। शोभा यात्रा के दौरान कोविड SOPs का परस्पर पालन भी किया गया। में प्रकाश दिवस पर एक बड़ी विशाल शोभा यात्रा निकाली जा रही है, जो रघुनाथ बाजार से होकर BC रोड से होकर वापस दोबारा कृष्णा नगर मंदिर में ही आएगी। आज के दिन गुरु रविदास महाराज ने ये संदेश दिया था कि ऐसा चाहूँ राज में मिले सभी को अन्न, छोट बड़े सब में बसे रहे रविदास प्रसन्न। क्योंकि इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं वो बहुत ही खतरनाक बने हुए हैं। हम चाहते हैं कि गुरु महाराज के बताए हुए रास्ते पर गवर्नमेंट भी चले और लोग भी चलें। सभी को रोजी कपड़ा मकान मिलना चाहिए और सभी बच्चों को तालीम मिले। मेरी ये बच्चों को भी ये आज के मौके पर ये अपील है कि बच्चे नशा छोड़कर अपनी तालीम की तरफ ज़्यादा ध्यान दें, ताकि उससे घर वालों को भी मतलब नाम रोशन होगा, इलाके का नाम रोशन होगा, देश का नाम रोशन होगा। गुरु रविदास जी के प्रकाशोत्सव के उपलक्ष्य में आज भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जो सरोज अड्डा गुरु रविदास मंदिर से शुरू हुई और इलाके के मुख्तलिफ हिस्सों से होकर गुजरी। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता चंद्र प्रकाश गंगा भी मौजूद थे। शोभा यात्रा में गुरु रविदास जी की झांकियों को दर्शाया गया। इंटरव्यू का आगे द्वारा आओ थले। ऑलजेन के सदगुरु कबीर सभा की तरफ से संत कबीर मूर्ति आगमन के अवसर पर बिश्नाम में शोभा यात्रा का आयोजन सभा के प्रधान FC भगत की अध्यक्षता में किया गया। शोभा यात्रा में बड़ी तादाद में लोगों ने भाग लिया और कबीर जी का गुणगान किया। शोभा यात्रा के दौरान कोविड SOPs का पालन किया गया। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। सीता इस तन अंदर सीता इस तन कबीर महाराज की मूर्ति के आगमन पर आज एक शोभा यात्रा निकाली गई, जो सरोर अड्डा से स्टार्ट होती है। गांव सरोर, रतनाल, कोठे सैनी, चक हासला, ललियाना, देवली, उससे होती हुई जहां पर संपन्न हुई। और उस यात्रा का मकसद ही यही था कि कबीर महाराज आज हमारे घर जहां जम्मू में आए और जम्मू वासियों ने
सभी धर्म को मानने वाले, सभी जातियों को मानने वाले, सब समाज मैं कहता हूँ उन्होंने बाहर निकलकर इसमें हिस्सा लिया और इसकी शोभा बनाई। ये हमारी काफ़ी देर से एक कोशिश थी कि हम कबीर महाराजा के भव्य जो मंदिर है वो हम जहाँ जम्मू में बनाएं। जिला रियासी में कंथन सावलाकोट सड़क मार्ग का नाम शहीद गुलाब सिंह के नाम पर रखा गया है। शहीद गुलाब सिंह ने अपने पुलिस विभाग में किए गए कार्यकाल के दौरान शहादत का जाम पिया था। उनकी याद में सड़क का नाम रखा गया है। सड़क के नामकरण कार्यक्रम में शहीद गुलाब सिंह के परिवार के लोग और जिला विकास आयुक्त रियासी के साथ साथ पुलिस के अधिकारी भी शामिल थे। कार्यक्रम में शहीद गुलाब सिंह की बहादुरी का उल्लेख भी किया गया। मौजूद हैं और भाई कमल सिंह जी और बहन कौशल्या देवी जी हैं। कहना चाहेंगे कि शहादत का और देशभक्ति का जो एक जज्बा था वो सिर्फ उनमें ही नहीं बल्कि एक पूरे परिवार में था, जो कि आज हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। और अब मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए शहीद परिवार के सदस्य शहीद गुलाब सिंह की धर्मपत्नी, उनकी बेटी, परिवार के बाकी सदस्य, गुलाब सिंह के बारे में शायद गांव के लोग उसकी पर्सनैलिटी के बारे में हमसे ज़्यादा जानते होंगे, बट मैं एक ही बात कहूँगा कि बेल्ट फोर्सेस में किसी भी जवान को या अफसर को, जो एक अफसर होता है, एक ऐसी जिम्मेवारी निभाने का, एक ऐसी ड्यूटी करने का, एक ऐसी सर्विस करने का कि जिसके बाद उसका रुतबा, उसका रैंक से ऊंचा हो जाता है। उसके बाद जो उस बेल्ट फोर्स का छोड़ के दूसरी बेल्ट फोर्स का भी जो सबसे बड़ा सरबराह होता है वो भी उसको सल्यूट करता है, और वो ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है शहादत। और गुलाब सिंह ने अपने आप को उच्च, अपने आप को बड़ा उस ड्यूटी को निभा के साबित कर दिया है। मैं देख रहा था कि जब जब भी गुलाब सिंह जी का नाम आ रहा था तो उनके परिवार के सदस्यों के आंखों में बार बार आंसू छलक रहे थे। जहां एक तरफ ये इमोशनल मोमेंट है, वहां बहुत ही गर्व का हम लोगों के लिए और ख़ास तौर पे परिवार के लिए ये मोमेंट है कि मार्टियर हो जाना, जिंदगी अमर कर देना। जैसे एक स्पीकर कह रहे थे कि मौत तो एक दिन सबको आनी है, लेकिन वो मौत जो आदमी को अमर कर दे, सच में वही मौत सच्ची मौत है। जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अभिनव शर्मा ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी बॉर्डर बटालियन एस्पिरेंट्स की मांगों का समर्थन करती है और उनके साथ है। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से अपील की कि वे बॉर्डर बटालियन एस्पिरेंट्स की मांगें पूरी करें। उन्होंने कहा कि वे सरकार से ये भी मांग करते हैं कि साल 2019 से पहले निकाली गई एडवर्टाइजमेंट के आधार पर ही भर्तियां करें, ताकि युवाओं को रोजगार मिल सके। अभी जो आपने भी इन रिसेंट पास्ट कुछ डेवलपमेंट्स देखी, पर्टिकुलरली रिलेटिंग टू टू इश्यूज। पहला इशू जो बॉर्डर बटालियन की रिक्रूटमेंट थी या है, दूसरा जो भी 7-8 दिन पहले जीएडी का सर्कुलर निकला। यहाँ तक बॉर्डर बटालियन की रिक्रूटमेंट का सवाल है, उसमें इशू बड़ा सिंपल और क्लियर है कि बॉर्डर बटालियन की रिक्रूटमेंट की एडवर्टीजमेंट जो है वो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आने से पहले निकल चुकी थी, और उसमें क्लियरली प्रोवाइडेड है कि जो रिक्रूटमेंट है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज होगी। और लड़कों ने अप्लाई किया, बच्चों जो एलिजिबल बच्चे थे उन्होंने अप्लाई किया, फिजिकल उनका टेस्ट कंडक्ट हो गया, जो रिजेक्ट हो गए वो बाहर हो गए, जो क्लियर कर गए वो एलिजिबिलिटी लिस्ट में आ गए फॉर द पर्पज ऑफ कंडक्टिंग ऑफ रिटन एग्जामिनेशन। लेकिन जो सुनने में आ रहा है, जैसे बच्चे हमारे पास भी आए, बार बार आए और सड़कों पे भी थोड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं कि पुलिस हेडक्वार्टर कह रहा है कि इन पोस्टों को विड्रॉ करके री एडवर्टाइज या री नोटिफाई किया जाएगा, और उसमें जस्टिफिकेशन ये दे रहे हैं कि रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आने के बाद डिसेंट्रलाइजेशन एक्ट और डिसेंट्रलाइजेशन रिक्रूटमेंट रूल्स में अमेंडमेंट हुई और डोमिसाइल का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया। और दूसरा कह रहे हैं कुछ एलिजिबिलिटी चेंज हो रही है।
यहाँ तक डोमिसाइल का कंसेप्ट है वो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद डिसेंट्रलाइजेशन एक्ट और रूल्स में अमेंडमेंट हुई। जब भी किसी कानून में अमेंडमेंट या संशोधन होता है वो प्रॉस्पेक्टिव होता है, अनलेस अमेंडमेंट में प्रोवाइड किया गया हो कि ये रिट्रोस्पेक्टिव है। चूंकि इन अमेंडमेंट्स में ये नहीं प्रोवाइड किया गया कि ये जो डोमिसाइल का कंसेप्ट है ये रिट्रोस्पेक्टिव है, इसलिए जो एडवर्टीजमेंट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट या डिसेंट्रलाइजेशन एक्ट में अमेंडमेंट करने से पहले एडवर्टीजमेंट इशू हुई है बॉर्डर बटालियन की, ये अमेंडमेंट डोमिसाइल का कंसेप्ट उन वैकेंसीज को नहीं लगता। ये डोमिसाइल का कंसेप्ट उन वैकेंसीज को लगेगा जो डोमिसाइल के कंसेप्ट आने के बाद एडवर्टाइज होंगी फ्यूचर में। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की उधमपुर इकाई द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कई लोगों ने पीडीपी का दामन थामा। वहीं गुज्जर बकरवाल नेता लियाकत अली चौधरी घर वापसी करते हुए दोबारा पार्टी में शामिल हुए। इस मौके पर पार्टी के कई नेता मौजूद थे जिन्होंने सभी का पीडीपी में स्वागत किया। इलेक्शन के टाइम में हमने आनन फानन में एक गलत फैसला ले लिया, दूसरी पार्टी में चले गए। तो किसी शायर ने कहा था, आए थे हम सैरे गुलशन में सैर कर चले, आए थे हम सैरे गुलिस्तान में सैर कर चले, ले लो माली बाग अपना, हम तो अपने घर चले। चला गए तो उनके साथ फिर वापस हमारे पास आए। हम पार्टी का इनका स्वागत करते हैं। हम चाहते हैं कि जो भी हम की भागदौड़ जिलानी गोल्डी में इनका अच्छा जो है गुज्जर बकरवालों से अच्छा इनका सिलसिला चलता है। मैं सोचता हूँ कि आज से यही वहाँ इनको हम न्योता देते हैं कि जो गुज्जर बकरवाल डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बने हैं इनको हम वेलकम करते हैं और पार्टी इनका वेलकम करती है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता बलदेव सिंह बिलोरिया ने गांधीनगर विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 56 में विकास के कार्यों में गति बढ़ाते हुए वार्ड के एकता विहार इलाके में टाइल लगवाने के काम की शुरुआत करवाई। इस मौके पर वार्ड के लोग भी मौजूद थे। बलदेव सिंह बिलोरिया ने इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियों का बखान भी किया। विकास कार्यों की गति को लगातार आगे बढ़ाते हुए आज हमने एकता विहार गुरुद्वारा वाली गली का पेवर और टाइल का काम शुरू करवाया है। लगातार हम वार्ड के काम जो हैं उसको करा रहे हैं और भी जो काम करते हैं सरकार की स्कीमें हैं उनको भी आगे ले जा रहे हैं। इस गली का निर्माण के लिए मुझे जहाँ के गुरुद्वारा सिंह सभा है जहाँ सभी ने बोला था तो मैंने इनके कहने पे की है, काफ़ी देर से कहा गया था। तो इसके साथ साथ और भी जो काम मुझे जहाँ पे इन्होंने देते हैं, जो गुरुद्वारा सिंह सभा वाले जहाँ इनका जो आदेश होता है मैं उस काम को करता हूँ। पहले भी उन्होंने मुझे जो एंट्रियाँ 3 करती हैं उसके लिए कहा था, एक बर्मी वाली गली है उसके लिए कहा था, वो भी हमने किए हैं। और आज भी मैंने इनके साथ बैठ के बात की है कि आपका जो भी काम करने वाला है मुझे एक लिस्ट दीजिए, मुझे बताइए क्या करना है, मैं सभी काम करूँगा। मिशन स्टेटहुड के प्रधान सुनील डिम्पल ने कहा है कि वे गुज्जर बकरवाल लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए अपना संघर्ष जारी रखेंगे। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने गुज्जर बकरवाल समुदाय के पुनर्वास के लिए जो बयान दिया है वे उसकी सराहना करते हैं। एलजी मनोज सिन्हा साहब का एक बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि वह जितने भी गुज्जर समुदाय के लोग हैं जिनके घर आशियाने जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी ने रूपनगर में तोड़े हैं उन्हें फिर से बसाया जाएगा। और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि जिनको प्लॉट्स दिए गए थे उनको भी प्लॉट दिए गए हैं। हम इस बात का स्वागत करते हैं। लेकिन उपराज्यपाल साहब, हम आपको ये संदेश स्पष्ट शब्दों में बता देना चाहते हैं कि मिशन स्टेटहुड जम्मू कश्मीर जो पिछले 1 महीने से उनके साथ समर्थन कर रहा है, हम तब तक ये आंदोलन जारी रखेंगे जब तक कि जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी के ऊपर हमको भरोसा नहीं है और इस सरकार और प्रशासन के ऊपर भी भरोसा नहीं है। हम ये एजिटेशन को जारी रखेंगे जब तक कि प्लॉट्स वालों को प्लॉट नहीं मिल जाते हैं और साथ में जिनके घर आशियाने तोड़े गए हैं, जो बेघर किए गए हैं, उनके मकान फिर से बना करके उनको दिए नहीं जाते हैं। दुर्गा मंदिर गांधीनगर में हार्दिक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता स्वर्गीय युगल किशोर को बड़ी तादाद में लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रमेश अरोड़ा भी मौजूद थे, जिन्होंने दिवंगत युगल किशोर की शख्सियत पर बात की और उनके भाई की भी हुई मृत्यु को लेकर दुख प्रकट किया। जब नहीं रुकना कब किसी पवन जी बैठे हैं, सुरेश जी, उसके बचने पर बात आती है तो शेर से लड़ने की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता रहे हुए हैं, हिंदू रक्षा समिति के वो महामंत्री रहे हैं। मेरे साथ काफ़ी देर उन्होंने काम किया है। वो पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की कैंपेन पे गए हुए हार्ट फेलियर के कारण
शरीर छोड़ गए। उनके बड़े भाई रतन जी का भी देहांत इसी प्रकार हुआ था, ऊना में उनका देहांत हुआ था। मुझे लगता है कि इस प्रकार से सबसे बड़ी श्रद्धांजलि यही है कि जैसे जीवन के अंतिम सांस तक ये लोग काम करते रहे, हम लोग भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमें ये क्षमता दे के रखे कि जीवन में अंतिम सांस तक मानवता धर्म निभा सकें। मानवता धर्म पशु धर्म से अलग है। अखनूर के कामेश्वर मंदिर में आज आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के सिलसिले में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के चित्रों की प्रदर्शनी आयोजित की गई, जिसमें नेताजी की शख्सियत के बारे में लोगों को अवगत करवाया गया। प्रदर्शनी के दौरान सामाजिक कार्यकर्ता और युवा नेता सुरेश शर्मा के साथ साथ बड़ी तादाद में क्षेत्र के लोग मौजूद रहे, जिन्होंने न केवल प्रदर्शनी को देखा बल्कि उसके आयोजन की सराहना भी की। उनकी आज सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती है। इस 125वीं जयंती पर 75 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, तो हम अपनी एकल की सारी टीम को लेकर और युवाएं हमारे साथ और भी लोग जुड़े हैं, यहाँ पर आए हैं। सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती को हम ये प्रदर्शनी हम यहाँ पर लगा रहे हैं। युवाओं को मेरा यही संदेश जाता है कि जैसे सुभाष चंद्र बोस जी ने अपने देश के प्रति अपना प्रेम भाव रखा, वैसे ही युवाएं इसको अपनाएं। और आज हमारा प्रदर्शनी लगाने का उपलक्ष्य यही था कि युवा नेताजी सुभाष चंद्र बोस से ही प्रेरणा लेकर भारत देश के प्रति अपना प्रेम भावना और समर्पण भावना रखें, ताकि आने वाले दिनों में भारत देश इसी तरह आगे बढ़ता फूलता रहे। इसलिए युवाओं को देश के प्रति देश प्रेम रखना चाहिए। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर वाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है। विश्व शांति हेतु रामेश्वर धाम गीता भवन आरएसपुरा में माघ माह के उपलक्ष्य में 46वां हरिनाम कीर्तन महायज्ञ रविवार को भंडारे के साथ संपन्न हो गया। गीता भवन आरएसपुरा के स्वामी प्रकाशानंद जी के महाराज ने बताया कि माघ माह में हर साल विश्व शांति व देश के शहीदों की याद में हर साल माघ माह में कार्यक्रम का आयोजित किया जाता है। इस दौरान सत्संग का आयोजन भी किया गया। स्वामी जी ने अपने प्रवचनों से संगत को निहाल भी किया। आज माघ महीने का भंडारा है। कार्यक्रम गीता भवन में हुआ। भंडारा रामेश्वर धाम में आज हो रहा है। राष्ट्र की समृद्धि के लिए, खुशहाली के लिए हर साल 46 साल हो गया है ये कार्यक्रम होते हुए। आई हुई संगत का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अनिया क्षेत्र के सीमावर्ती गांव चंगिया में लोगों को इन दिनों बिजली की अघोषित कटौती का सामना करना पड़ रहा है। गांव के लोगों ने बिजली की समस्या को लेकर आज पूर्व विधायक अश्विनी शर्मा से मुलाकात की और उन्हें अपनी समस्या से अवगत करवाया। अश्विनी शर्मा ने गांव के लोगों की समस्याओं को सुना और उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी इस समस्या के बारे में बिजली विभाग तक पहुँचाया जाएगा। से जो स्ट्रीम बॉर्डर पे गांव है चांदना गांव, वहाँ बिश्ना विधानसभा क्षेत्र में अरनिया सेक्टर में, वहाँ से ये डेपुटेशन जो है आज मेरे पास आया है। वहाँ एक बिजली की समस्या जो हर साल गर्मियों में बनी रहती है, चाहे वो रेजिडेंशियल एरिया है या खेतों में जो पंप सेट लगाए हैं उनके जो ट्रांसफार्मर लगे हैं वो ओवरलोडेड है। तो ये पिछले साल भी काफ़ी समस्या वहाँ पे रही थी। जब ये धान का फसल लगता है तो पानी की ज़रूरत होती है, तो बहुत बिजली ओवरलोडेड होने के कारण ट्रांसफार्मर जो वहाँ स्टेशन लगे हैं, तो ये इनकी डिमांड है कि वहाँ उसको आर्गूमेंट किया जाए उन स्टेशंस को। तो मैंने इनको आश्वासन दिया है कि आने वाले जो सीज़न आ रहा है धान का फसल जब ये लगाएंगे तो उससे पहले बड़ी जल्द हम कोशिश करेंगे कि ये ट्रांसफार्मर जो वहाँ 100 kVA के लगे हैं वो उनको आर्गूमेंट किया जाए। ब्लॉक सुचेतगढ़ की पंचायत क्लोए घराना मगोवाली में रविवार को सुचेतगढ़ जिला विकास परिषद सदस्य सरदार तनजीत सिंह टोनी तथा पंचायत के सरपंचों ने संयुक्त रूप से विकास कार्यों को शुरू करवाया। जिला विकास परिषद सदस्य ने कहा कि उनका प्रयास रहेगा कि आने वाले दिनों में भी ब्लॉक के लोगों को बेहतर बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जाएं। काफी अरसे से हम यहाँ आते थे। इस तरफ शमशान घाट का ये रास्ता कच्चा था और बरसात के दिनों में यहाँ पे आना बड़ा मुश्किल हो जाता था। तो काफ़ी देर से ये एक मांग थी
तो उसको मुख्य रखते हुए हमने ये तकरीबन इसका जो काम था काफ़ी अर्सा पहले हमने गिल साहब के साथ जो है वीडियो ब्लॉग से इसको तरजीह दिलवाकर प्रायोरिटी पे रख के इसको कंप्लीट करने के लिए आज काम का आगाज़ हुआ है, शुरुआत हुई है। गांव वासियों को मुबारक है। ये विकास के कार्य हैं, ये मिलजुल कर होते हैं और कोई इसको अकेला संपन्न नहीं कर पाता और ना ही कर पाता। इसमें सब लोगों का साथ चाहिए, सब लोगों के साथ ही आगे बढ़ा जा सकता है। लेकिन मैं गाँव पहला भी ये बोला था जेई साहब को, लेकिन जो भी यहाँ इस गांव में मैं सच बोलने से कभी पीछे नहीं हटूंगा। इस गांव में वो जो लड़ाई लगवाने वाला है वो यहाँ का वो जेई है। जेई को हमने पहले ही बोला था कि 12 फुट लोग डालनी है तो पूरी मेन रोड तक 12 फुट डाल दो, और कोई गुरुद्वारा मंदिर मस्जिद रास्ते में है तो उसके आगे सारा फ्रंट डाल दो। इन्होंने क्या किया, हमारे से हाँ करके, और यहाँ इसकी जितनी भी लड़ाई है, जितनी भी ये कार्रवाई है, ये पूरी जेई की है। जहाँ तो जेई कहीं से कमीशन खाता है, जहाँ जेई कोई सिफारसी काम करता है। अभी भी इसने लड़ाई, अभी मलबा यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं। इतना आगे ट्रक मलबा जो है पीछे इसने फंसा दिया। यहाँ टर्नजीत टोनी को, डीडीसी मेंबर को 1 घंटा यहाँ पर खड़ा होना पड़ा। ये किसकी नलायकी है? जेई की नलायकी है। ऑल इंडिया जाट महासभा जम्मू कश्मीर द्वारा आज डिलिमिटेशन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन कर रहे जाट महासभा के प्रधान मनमोहन चौधरी ने कहा कि डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट को कैसे सुचेत कर निकालते हैं और जब तक विधानसभा को फिर से बहाल नहीं किया जाता वह अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि डिलिमिटेशन कमीशन रिपोर्ट बंद कमरे में बनाई गई एक रिपोर्ट है जिसका कोई वजूद नहीं है। तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। डिलिमिटेशन कमीशन सुचेतगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी इन्होंने आरएसपुरा सीट के साथ मर्ज कर दी है, वो हमें वापस दी जाए ताकि हमारी नुमाइंदगी जो जटों की वहाँ पे कायम रहे। तो उसके लिए हम आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर। तो अभी तो हमारा छोटे लेवल पे हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो अगर ये हमारी बात नहीं मानी गई तो हम ये प्रोटेस्ट उग्र लेवल पर बढ़ जाएगा। कि जो ये सरकार ने एक मोहरा बना के रखा था, डिलिमिटेशन कमिश्नर जो बना के रखा था, वो चलने वाली बात नहीं है। ये पर्दे के पीछे सरकार ने पूरा हमारा कत्ल किया है, ये कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्योंकि हम बॉर्डर पे रहने वाले हैं, हम ना शहीदियों से डरते हैं ना हम गोलियों से डरते हैं। जब बॉर्डर में फायरिंग होती है बीएसएफ के साथ हम कंधा से कंधा मिलाकर चलते हैं, लेकिन गवर्नमेंट को ये दिखा नहीं कि ये बॉर्डर के लोगों को एक नुमाइंदगी देनी थी, वो भी इन्होंने हमारा हक छीन लिया है। हम बिल्कुल ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम अपनी सुचेतगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए हमें जम्मू बंद करना पड़े, हमें दिल्ली के लिए कुछ करना पड़े, हम बच्चे तैयार हैं जब सब जाने के लिए। सबसे पहले हम अपने अध्यक्ष लोग जो हमारे नेता लोग हैं उनके इशारे के से हम रुके हुए हैं, हम उनको भी बहुत कहल कर रहे हैं, सर जल्दी करो, बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी लेडीज माता बहनें सारे हमारे साथ हैं। वो जो सुचेतगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी थी इसको इन्होंने आरएसपुरा में मिला दिया है। मैं आपको मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जम्मू में हमेशा 3 सीट रिजर्व होती थी, ये बीजेपी ने इस बार 4 सीटें रिजर्व कर दी हैं। आरएसपुरा की जो सीट पहले रिजर्व थी उसको रिजर्व कर दिया इन्होंने। शर्म आनी चाहिए, इन्होंने अपने हिसाब से सीटें बना ली हैं। कहीं से बिश्नाह की सीट आप देख लीजिए, 2 कैंडिडेट थे, दोनों को बीजेपी में मिलाया और वो सीट रिजर्व कर दी। खाली वोट बैंक बनाने के लिए बीजेपी ये कर रही है, लेकिन ये जनता सब समझ चुकी है। बॉर्डर बटालियन के जो हमारे बच्चे हैं, ये मोदी जी कहते थे कि जो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, वही बेटी को आज तवी चौक पे लाठियां मारी जा रही है। शर्म आनी चाहिए बीजेपी सरकार को। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की श्रीनगर में हुई बैठक, पीडीपी अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती ने की बैठक की अध्यक्षता। भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सुनील सेठी ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित, कहा डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट सबकी उम्मीदों पर उतरेगी पूरा। शिक्षा विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी बीके सिंह ने किया बनिहाल के मॉडल हाई सेकेंडरी स्कूल का दौरा, कहा सफलता के लिए विद्यार्थी करें अपना गोल निर्धारित। और गुरु रविदास जी के प्रकाश उत्सव के उपलक्ष्य में शोभा यात्रा का हुआ आयोजन, गुरु रविदास जी के अनुयायियों ने लिया शोभा यात्रा में बढ़ चढ़कर भाग। इसके साथ ही जेल के मीडिया न्यूज का आज का अंक समाप्त हुआ। इजाजत दीजिए, नमस्कार। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.